Hello everyone, welcome to Shinde's Chemistry Techniques. My name is सुनील शिंदे. देखिए अभी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में जितना मैंने अभी हो चुका है वो सबका आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे. आप लोग करना है, लिख लिख के देखना है. जितने भी अभी न्यूमेरिकल होंगे उनको भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके देखना है आपको. ओके, चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं. देखिए अभी यहाँ पर तो अभी हमको अब देखना है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम. ठीक है ना. तो इस पर आपको हमने वर्क स्टार्ट किया था. वर्क और एनर्जी याद है ना आपको. तो उसमें अभी देखिए अभी यहाँ प्रेशर वॉल्यूम. तो इसमें अभी समझ लीजिए पहले इसमें हमने क्या क्या लिया. देखो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए. ज़रा इसको थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ. देखिए तो हमने क्या किया, एक आइडियल गैस. देखो क्या लिया है, कंसिडर एन आइडियल गैस प्लेस्ड इन सिलेंडर. सिलेंडर के अंदर हमने क्या भर दिया है, आइडियल गैस को भर दिया इसके अंदर सिलेंडर में. और इसमें क्या लगा होता है, विच इज़ फिटेड विथ वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी. मतलब ये जो इसमें पिस्टन कैसा होता है, क्योंकि ये सब हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है सारे. मतलब इसमें जो पिस्टन लगा हुआ है वो कैसा, वेटलेस, उसका कोई वेट नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, पहले बता रहा हूँ आपको मैं. और मान लीजिए अब इसके अंदर जो लेट ए, इसके अंदर हमने क्या किया, ए क्या लिया, एरिया ऑफ पिस्टन ले लिया हमने. ए को, कैपिटल ए को क्या, एरिया ऑफ ये ले लिया पिस्टन. ये लिखा देखो, लेट कैपिटल ए बी द एरिया ऑफ पिस्टन. उसके बाद याद रखना, लेट गैस एक्सपांड्स रिवर्सिबली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम. अब ये जो इसके अंदर जो गैस भरी हमने आइडियल गैस, वो क्या होता है, रिवर्सिबली, ध्यान रखना है, फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 से V2 फाइनली V2 आ गया. अगेंस्ट क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर. ये जो बाहर का जो प्रेशर आपका, ये P जो बोले ना, P एक्सटर्नल प्रेशर बोल रहे हैं इसको हम लोग. ये आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर इस पे अप्लाई हो रहा है, तो इसके अगेंस्ट होगा. मतलब कि गैस क्या होता है, इरिवर्सिबली, ठीक है ना, एक्सपांड हो रही है इरिवर्सिबल फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 से V2. ठीक है ना, ये एक्सपांड हो रही है किसके अगेंस्ट, एक्सटर्नल प्रेशर. मतलब उसको हमने क्या दिया है, PEXT. ठीक है ना, ये दिया हमने यहाँ पर, देख लीजिए. क्लियर है, देख लीजिए. तो यहाँ पे ध्यान देना है, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम में आपको ये याद रखना है. इधर अभी आप देखो बता देता हूँ. देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक सिलेंडर लिया. सिलेंडर में हमने एक आइडियल गैस को भर दिया है. ठीक है, उसमें जो पिस्टन लगा हुआ है वो कैसा है, वेटलेस फ्रिक्शनलेस है एट कांस्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर यहाँ पर कैसा है, कांस्टेंट है. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है ना. उसके बाद फिर हमने इसका जो पिस्टन का जो एरिया, जो इसको कैपिटल ए लिया है, इसको कैपिटल ए, इसको हमने लिया क्या, एरिया ले लिया इसका, एरिया ऑफ पिस्टन मान लेते कैपिटल ए को. और यहाँ पे ये अंदर का प्रेशर है, ये बाहर का प्रेशर आपका, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर. तो इसमें क्या होता है कि V1 से V2 क्या होता है, इरिवर्सिबली, याद रखना है इसके अंदर, रिवर्सिबल इरिवर्सिबली जो गैस है वो एक्सपांड हो रही है, V1 से लेके V2 एक्सपांड हो रही है. ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर. अब यहाँ पे ध्यान देना आपको, ड्यूरिंग दिस एक्सपांशन पिस्टन मूव ऊपर जाएगा. पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ जाने वाला है. पिस्टन मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन बाय डिस्टेंस को हमने डिस्टेंस D ले लिया है. देखो अभी अभी आपको यहाँ देखो, ये बताता हूँ. ये देखो, ये डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस ऊपर की तरफ जा रहा है. देखो डिस्टेंस D ले लिया हमने इसको, ये ओके. उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर, तो वर्क डन क्या होता है. अब यहाँ नेगेटिव मतलब क्या होता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है उसलिए यहाँ पे लिखा है, देखो मैंने ब्रैकेट में, अकॉर्डिंग टू IUPAC. तो वर्क डन बाय द सिस्टम डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ सिस्टम, हेंस वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग एक्सपांशन इज रिगार्डेड एज नेगेटिव ले लेते उसको. ये ऐसा, ये समझ नहीं लिखा है ऐसा आपको मैंने, ये माइनस साइन. F इंटू डी मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमको मालूम है फॉर्मूला. ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पर, देखो ये फोर्स ऑपोजिंग द एक्सपांशन इज कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है. तो जो फोर्स है वो ये क्या करेगा, आपका जो ऑपोजिंग फोर्स है, मतलब फोर्स ऑपोजिंग द एक्सपांशन, जो एक्सपांशन हो रहा है उसको फोर्स ऑपोज कर रहा है. ठीक है ना, इज एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर PEXT लिखा उसको हमने. ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय एरिया. तो ये आपका जो है वो ऑपोजिंग द, ये फोर्स आपका, ये आपका यहाँ पे किसको कर रहा है, मल्टीप्लाई किया, एक क्रॉस सेक्शन एरिया A से मल्टीप्लाई किया हमने. देखो यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर को हमने A से मल्टीप्लाई कर दिया. तो अब इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे आया था. देखो ये इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट दिया, ये सेकंड. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब अभी W, अभी देखो यहाँ पे F की वैल्यू क्या है वो हमने यहाँ लिख दी. देखो F की वैल्यू यहाँ पे हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी. फ्रॉम फर्स्ट F की जब लिखा माइनस P एक्सटर्नल इंटू A इंटू D. देखो F की जगह पर हमने ये रख दिया. देखो ये इतना, F के प्लस इतना वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी. देख लीजिए, मैं सर्कल करते जा रहा हूँ. ठीक है, अब सभी लोग पता नहीं बोर्ड का क्या फैड है, अब ये नई चीज़ एक्सेप्ट करना तो बोर्ड के पीछे पड़े हुए. ठीक है, देखूंगा मैं. अभी मेरे ये चैप्टर तो मैं अभी ऐसे लेने वाला हूँ मैं पूरा अभी. ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो A इंटू डी जो होता है वो, अब यहाँ पे जो A इंटू डी है, जो यहाँ पर दिख रहा है अभी आपको, यहाँ पे A इंटू डी जो दिख रहा है, ये A इंटू डी. तो ये होता है चेंज इन वॉल्यूम, मतलब डेल्टा V हो जाएगा वो, मतलब V2 माइनस V1 होगा.
तो अब हम क्या करेंगे वहाँ पर अभी ए इंटू डी का लग देंगे वी डेल्टा वी, मतलब वी इंटू वी टू माइनस वी वन, यहाँ पे इंटू किया हुआ है पी माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन, हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है आपको, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपांशन, तो वी टू ग्रेटर देन वी वन, तो मतलब डेल्टा वी पॉजिटिव हो जाएगा आपका। ड्यूरिंग आइसोथर्मल तो सेम टेम्परेचर रहता है, आइसोथर्मल एक्सपांशन गैस अगर आपका वी टू से लेके वी वन एक्सपांड हो रही है, वी टू ग्रेटर देन वी वन, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो मतलब डब्ल्यू कैसे आएगा नेगेटिव हो जाएगा वर्क, क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम काम कर रहा है इसलिए माइनस साइन हो जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग में काम कर रहा है। और ड्यूरिंग आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन क्या होता है वी टू ग्रेटर देन, यहाँ पे उल्टा हो गया, ये ऐसा हो जाएगा, साइन गलत हो गया इधर, वी वन ग्रेटर देन हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा वी वन ग्रेटर देन वी टू, यहाँ साइन उल्टा हो गया है, मैं इसको करेक्शन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेल्टा वी नेगेटिव हो जाएगा आपका, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम सराउंडिंग ऑन सिस्टम, मतलब बाहर का जो सिस्टम है सराउंडिंग सिस्टम पे काम कर रहा है तो पॉजिटिव, और सिस्टम काम करेगा सराउंडिंग पे तो नेगेटिव, ये ध्यान रखना। तो ये पॉइंट्स थोड़ा याद रखना है, ठीक है ना। तो आसान है ये, आपको देख लीजिए कुछ कन्फ्यूज़न है नहीं इसके अंदर, बहुत ही सिंपल है ये, ओके। तो देखो हम अगर फिर से एक बार आते हैं, हमने क्या किया, एक यहाँ पर क्या ले लिया, देखो ध्यान से देखिए ज़रा, एक सिलेंडर लिया है, कंसिडर आइडियल गैस प्लेस्ड इन सिलेंडर विच इज फिटेड विथ वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी। लेट ए, कैपिटल ए जो लिया है, कैपिटल ए बी द एरिया ऑफ पिस्टन ले लिया है। अब देखो, लेट गैस एक्सपांड्स इरिवर्सिबली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2, ये आपका क्या हो गया, एक्सपांड हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस में, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, देखिए अगेंस्ट, ये कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है ना। ड्यूरिंग दिस एक्सपांशन पिस्टन मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो पिस्टन क्या ऊपर तरफ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट उसका डी हम शो कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इक्वल्स हो जाएगा माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, माइनस साइन का मतलब होता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एनर्जी, ठीक है ना, सिस्टम एनर्जी डिक्रीज बता रहा है यहाँ पर, यहाँ लिखा है देखो अकॉर्डिंग टू IUPAC, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय द सिस्टम डिक्रीजेस the energy of a system, hence work done by the system during expansion is regarded as negative, ये उसके लिए है, ये समझ, ये एग्जाम में नहीं लिखना है आपको, सिर्फ डायरेक्ट लिख लीजिए, तो W इक्वल माइनस एफ इंटू डी। अब हमने यहाँ देखा फोर्स ऑपोजिंग द एक्सपांशन इज कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ये ले लिया फोर्स ऑफ, इसको हमने क्या मान लिया ये, तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मल्टीप्लाई करो एरिया से ए से, तो आपका ये आ गया सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो मतलब ये देखो एफ की वैल्यू क्या हो गया पी एक्सटर्नल इंटू ए, ये हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, देखो ये अभी आपका आ गया, ये वाला फॉर्मूला आ गया आपको, देखो पी एक्सटर्नल इंटू क्या हो गया ए इंटू डी। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ए इंटू डी होता है चेंज इन वॉल्यूम, मतलब डेल्टा वी मतलब V2 माइनस V1, तो हमने यहाँ रख दिया डेल्टा वी मतलब V2 माइनस V1 रख दिया। अब देखो ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ गैस, तो V2 ग्रेटर देन V1 होगा तो डेल्टा वी पॉजिटिव, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। और आपको देखो यहाँ पर W इक्वल्स टू नेगेटिव होगा तो वर्क आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग्स के लिए, ठीक है ना। ये सब मैं इरेज कर दूंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगे सब, ठीक है ना, पढ़ते टाइम आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आने वाला, एक ये रखने वाला हूँ मैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। चलिए, तो आपको ये पढ़ने में उतने प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ओके। चलिए हो गया ये। और ड्यूरिंग आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन हो रहा है, कॉम्प्रेशन तो पिस्टन नीचे आ रहा है, तो फिर वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो प्लस हो जाएगा वर्क आपका, ठीक है ना। चलिए, कोई कन्फ्यूजन अब यहाँ पर आ जाएगा आपको, कोई ये नहीं है ना, आराम से। चलिए, अब इसमें एक छोटा सा, अब उसमें न्यूमेरिक करेंगे अभी, आप रुकिए ज़रा। अब यहाँ एक छोटा सा टर्म है फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन गैस एक्सपांड्स इन वैक्यूम, वैक्यूम में आपका गैस एक्सपांड हो रही है, तो वहाँ पे क्या, वेयर इट डज नॉट एक्सपीरियंस ऑपोजिंग फोर्स, मतलब वहाँ प्रेशर जीरो होता है। वैक्यूम में याद रखना है प्रेशर जीरो होगा, सिंस एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो तो नो वर्क इज ऑब्टेन, मतलब यहाँ पर देखो अभी P0 ले लिया, P0 लिया तो क्या हो जाएगा V2 माइनस V1 को मल्टीप्लाई कर तो जीरो हो जाएगा पूरा टर्म। तो मतलब सिंस ड्यूरिंग एक्सपांशन इन वैक्यूम नो एनर्जी इज एक्सपांडेड, तो इट इज कॉल्ड फ्री एक्सपांशन। मतलब क्या होता है, वैक्यूम में प्रेशर जीरो होता है तो वर्क आपका जीरो हो जाएगा वहाँ पर, ये ध्यान रखना है, ठीक है, आसान है बहुत। अब हमको थोड़ा सा यूनिट्स याद रखना, यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड वर्क। देखो 1 जूल इक्वल्स टू होता है 1 किलो जूल मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगा यहाँ पर, ठीक है ना। उसके फिर आपको याद रखना है यहाँ पे नेक्स्ट, अब इक्वल्स होता है 1 पास्कल मीटर क्यूब, ये यूनिट्स याद रखना, ये आपके टेक्स्ट बुक दिए एज इट इज वैसे लिया मैंने। तो 1 पास्कल इक्वल्स होता है 1 kg पर मीटर, ठीक है ना, पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये सब याद करने पड़ेंगे आपको ये सारे।
और 1 बार इक्वल्स टू होता है आपका, यहाँ पे ध्यान रखना, 1 बार इक्वल्स टू होता है 10⁵ पास्कल, इक्वल्स होता है 10⁵ kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और 1 DMQ बार इक्वल्स टू होता है वो DMQ इंटू 10⁵ kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो जब उसे मल्टीप्लाई फिर मीटर, फिर यहाँ पे लिखना है आपको 1 DMQ बार इक्वल्स टू होता है मीटर क्यूब इंटू 10⁻³ इंटू 10⁵ kg पर मीटर, ठीक है ना, पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और उसको सॉल्व कर कितना आएगा आपका 100 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 100 जूल। तो ये थोड़े यूनिट्स आपको ज़रा अच्छी तरह से कर लेने हैं, याद कर लेने हैं आपको, ये आपको, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, जो टेक्स्ट बुक में जो आपको जो दिया है ना वो क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे दिया है, देखो 3 moles of an ideal gas are expanded isothermally from 15 DMQ to 20 DMQ। कितना, 3 moles of an ideal gas एक्सपांड हो रहा है, आइसोथर्मली बोल रहा है, फ्रॉम 15 DMQ to 20 DMQ एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कितना दिया है, ऑफ 1.2 बार। तो एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वर्क इन DMQ बार एंड जूल में करना है, DMQ बार और जूल में करना है, ध्यान देना है जरा ये। तो आपका फॉर्मूला आपको याद है, वर्क स्कूल क्या होता है, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, मतलब डेल्टा V जगह लिख सकते हैं V2 - V1। तो देखो एक्सटर्नल प्रेशर दिया है 1.2 बार, क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। वॉल्यूम दिया है V1, मतलब जो पहला लिखा है V1 ना, पहला वॉल्यूम V1 और दूसरा वॉल्यूम V2, ऐसे याद रखना। V1 V2 कैसे पहचानेंगे, तो जो पहला वॉल्यूम दिया V1, दूसरा वॉल्यूम V2 याद रखना आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया V1 V2 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम उसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो -1.2 बार इंटू 20 DMQ - 15 DMQ, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 6 आ जाएगा यहाँ पर, ओके। सॉरी माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपको 20 - 15 सर 5 आएगा, सॉरी 5 DMQ। तो -1.2 बार इंटू इसको मल्टीप्लाई करो तो -6 बार आ गया, 6 DMQ बार आ जाएगा। और 1 DMQ बार इक्वल तो 100 जूल होता है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करो उससे तो आपका 600 जूल आ गया। तो कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, फॉर्मूले याद है। मतलब केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, ध्यान रखना, बहुत ही इजी होते हैं, कुछ उतना प्रॉब्लम नहीं आता है। चलो उसका दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं अभी, इसका टेक्स्ट बुक जो दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे अभी, यहाँ पर कैलकुलेट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर बोला है, मतलब आपको कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर निकालना है, रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 2 मोल्स दिया हुआ है ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ कितना 25 DMQ टू कितना है 13 DMQ व्हेन वर्क ऑब्टेन्ड इज कितना दिया है 4862.4 जूल दिया हुआ है। सॉल्यूशन देखो, फॉर्मूला वही है आपका, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। V1 जो पहला जो दिया है वो V1, दूसरा जो रहेगा V2 रहेगा, इसका पहचान ऐसा, V1 V2 दिया हुआ है, W दिया हुआ है। अब W इक्वल्स टू, ये जूल में है ना आपका, इसको DMQ बार में करना है, तो इसको वो 100 जूल से डिवाइड करना पड़ेगा, तो करेंगे तो इतना आ जाएगा 48.62 DMQ बार आ जाएगा ये वैल्यू। अब क्या करें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने W की वैल्यू रख दी, ठीक है ना, एक्सटर्नल प्रेशर निकालना है V2 - V1, ठीक है। अब इसको माइनस करके इतना 12 आ जाता है, इतना 12 DMQ। तो अब इसको, अब एक्सटर्नल प्रेशर निकालना है, तो अभी इसको हम मॉडिफाइड कर लेंगे। एक्सटर्नल प्रेशर मतलब अभी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नीचे चल जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, देखो ऐसे ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर, बराबर, ये इसको इधर ले जाओ, ये हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करके आपका इतना आंसर आ जाएगा। इसमें से क्या DMQ कैसे आएगा, बार हो जाएगा, इतना आपका प्रेशर आ गया, बार 4.05, और डिवाइड करना आपको आ जाएगा, उतना प्रॉब्लम नहीं है इसका, हो गया, आसान है। चलिए अब देखें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया, 2017 का क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन, ध्यान देना, कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब टू 10 DMQ। देखो यहाँ यूनिट सेम होनी चाहिए, यहाँ मीटर क्यूब है, यहाँ पे DMQ है, तो इसको भी मीटर क्यूब में कर लीजिए। अगेंस्ट 300 केल्विन लिखा है ना, एट 300 केल्विन अगेंस्ट प्रेशर कितना दिया 100 किलो पास्कल दिया है, 2017 का। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको करना है, देखो ये 4 ऑप्शन दिए, तो मैं इसका सोल्यूशन बताया था आपको। देखो V2 - V1 है आपका, ये फॉर्मूला आपका है, तो इसमें देखो P की वैल्यू रख दी मैंने, V2 की वैल्यू रख दी, V1 की, तो माइनस करके इतना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके इतना जाएगा, बस खत्म, आसान है बहुत। मतलब इसका जो आंसर है आपका B आंसर, इसका देख लीजिए, इसका आंसर B, आसान है बहुत, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आराम से कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट है 2 moles of an ideal gas are allowed to expand from volume of 10 DMQ to 2 meter cube at 300 Kelvin against pressure of कितना दिया 101.325 किलो पास्कल, कैलकुलेट द वर्क। ये 2018 का क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर। तो आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आपको। देखो फॉर्मूला ये, अब हमने P की वैल्यू रख दी, V2 की वैल्यू रख दी और V1 की वैल्यू रख दी,
से वो याद रखना यूनिट्स को कन्वर्ट किया है यहाँ पर ना, या मीटर या DMQ से, DMQ में तो हमको मीटर क्यू में, यहाँ में कन्वर्ट कर, मैंने कन्वर्ट करके लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखो 10 को इतना आएगा ना, बराबर है कि नहीं। तो अभी इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा -201.63। ये तो मैंने पूरा कैलकुलेटर से किया हुआ है, ठीक है ना। ये इसका आंसर आपका ए आंसर इसका, अभी कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं है। एक और क्वेश्चन है 2019 का देखते हैं, जो अभी साल 20 क्वेश्चन जब आएंगे ना क्वेश्चन, मैं आपको उसका ही बताऊंगा आपको, ठीक है ना। 3 मोल्स ऑफ एन आइडल गैस एक्सपांडेड आइसोथर्मली फ्रॉम वॉल्यूम कितना 300 CMQ, यहाँ पे 2.5 लीटर और CMQ, इसको वॉल्यूम आपका सेम करना पड़ेगा, ठीक है ना। 300 केल्विन अगेंस्ट प्रेशर कितना दिया 1.9 ATM, तो वर्क डन इन जूल में निकालना है आपको, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर V1 दिया 300 CMQ, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, 2.5 लीटर को हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, टेम्परेचर 300 दिया हुआ है, प्रेशर 1.9 ATM, तो इसको क्या कर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, तो इसको 1.01325 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, इंटू 10⁵ तो ये हो गया आपका कन्वर्ट। सब यूनिट सेम होनी चाहिए, मीटर क्यूब है तो इसमें ऐसे रखना पड़ेगा। अब हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको इसमें से माइनस करके इतना आ गया वैल्यू, ये आ जाएगा, उतना प्रॉब्लम नहीं। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा, ये आपका न्यूटन मीटर, तो 1 न्यूटन मीटर तो जूल होता है, मतलब जूल में आंसर आ जाएगा, ये देखो कुछ भी नहीं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा अभी आपको मैं एक इंपॉर्टेंट मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अभी यहाँ पे ध्यान देना। अब देखिए सब लोग बोल रहे बोर्ड पे पढ़ाई बोल रहे थे, अब ये तो बहुत आसान, देखो फटाफट इसमें क्या था, सिलेबस जल्दी मूव होता है। अब आपका टाइम कम हो गया करके मैंने ये टेक्निक यूज़ की हुई। अब देखिए आपको क्या होता है क्या नहीं, मुझे फिर से बताइए आप, ठीक है। तो मैं एक बार लाइव आके आपसे मैं डिस्कशन जरूर करूँगा, सब बच्चों से एक बार डिस्कशन करके मैं पोल ले लूँगा मैं क्या करना है क्या नहीं। अच्छा एक बात दीजिए, तो मेरा लेक्चर अनअकैडमी पे भी रहता है, अनअकैडमी पे भी रहता है, ठीक है ना। अनअकैडमी भी मेरा लेक्चर्स होते हैं, मेरा रोज़ स्पेशल लेक्चर्स होते हैं, स्पेशल क्लास पे आप आ सकते हैं। स्पेशल क्लास में क्या होता है, फ्री लेक्चर्स होते हैं। मेरा टाइमिंग होता है 8 to 9 AM, मॉर्निंग में होता है मेरा डेली लेक्चर होता है, ये डेली लेक्चर है मेरा, ठीक है ना। ये मेरे आपके इसके पे डेली लेक्चर होंगे आपके 8 to 9। अब डेली आइए, इस पर आप कर सकते हो, ये फ्री लेक्चर सारे, कैसे फ्री, इसमें कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है मालूम है क्या, आप लोगों को अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेना है, उसका OTP है वो डालना, बस फ्री लेक्चर चलते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसको। तो वहाँ पर मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, मेरा अभी वहाँ पर अल्कोहल फिनॉल ईथर खत्म हो गया, अभी मेरा अल्डिहाइड कीटोन ये शुरू होने वाला है। अभी अल्डिहाइड्स कीटोन्स ये मेरा 1 तारीख से शुरू होने वाला है, 31 शुरू हो जाएगा सर, 31 से स्टार्ट, 31 अक्टूबर से ये चैप्टर मेरा स्टार्ट होने वाला है। एंड कीटोन्स, ठीक है ना, एंड एसिड्स, ये वाला चैप्टर मेरा स्टार्ट होने वाला है 31 अक्टूबर से, ठीक है ना बेटा। तो अभी आप लोग क्या कीजिए, अभी 30 को देखो, कल 29, कल मेरा ये चैप्टर खत्म होने वाला है, 30 को इस पर टेस्ट रखने वाला हूँ, 30 अक्टूबर इस पर टेस्ट है मेरा, टेस्ट लेने वाला हूँ। आप चाहो तो टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, 29 को देख लीजिए, जहाँ MCQs की प्रैक्टिस है, कल इसकी प्रैक्टिस होने वाली है, 30 को टेस्ट होगा, आप वहाँ पे प्रैक्टिस करने आइए ना, फ्री है ना। मैं प्लस P की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फ्री की बात कर रहा हूँ। ये स्पेशल क्लास पे तो आप आइए, पहले यहाँ पे आके ज्वाइन कीजिए, आप वहाँ पे रिवीजन कीजिए, यहाँ भी कीजिए मेरे पास, ठीक है ना। मैं देखूंगा मैं क्या करना है, मैं सर आप लाइव आके मैं बच्चे से बात करके मैं बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना क्या करना है मैं देखूंगा, वो मैं आपसे लाइव आके मैं डिस्कशन करूंगा सबके साथ, पोल लेकर, फिर बाद में मैं डिसाइड करने वाला हूँ क्या करना है क्या नहीं। अभी आप क्या कीजिए, मैं ये चाहता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे है ना स्पेशल अनअकैडमी ज्वाइन हो जाइए, मैं अनअकैडमी पे हूँ मैं, तो आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, 8 to 9 डेली लेक्चर रहता है मेरा, इस पर आप ज्वाइन हो जाइए आप लोग, तो आपका बहुत बढ़िया डबल होगा, यहाँ भी हो जाएगा वहाँ भी होगा, दोनों जगह। वहाँ पे आप ही अपना फिजिकल केमिस्ट्री, यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा। आप कर तो लीजिए, आप यहाँ पर ज्वाइन कीजिए और मुझे बताइए। अब कल से आप ज्वाइन कीजिए, मैं पहले बता रहा हूँ 8 to 9 है। अब सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि आप ज्वाइन हो जाइए यहाँ पर, ठीक है ना, आइए वहाँ पर और ज्वाइन हो जाइए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन मेरे साथ वहाँ से करते जाइए, ठीक है ना। ऑर्गेनिक के बाद फिर वहाँ पे इनऑर्गेनिक स्टार्ट करना, यहाँ पे फिजिकल खत्म कर दूंगा, फिर तो आपका पोर्शन जल्दी हो जाएगा। इसके लिए बोल रहा हूँ कि आपका पोर्शन फास्ट हो जाएगा। आप लोग बोले नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आपका हो जाएगा उसके कारण, ठीक है ना। आप बेफिक्र रहिए, आपका मैं सब जल्दी, तो मैं चाहता हूँ कि 2 महीने के अंदर सब हो जाए। फिर अगर अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं मेरे साथ तो आपका पोर्शन और जल्दी, वहाँ फ्री है, मैं दूसरे लेक्चर ज्वाइन करने, स्पेशल क्लास में ज्वाइन करने बोला आपको मैं, स्पेशल क्लास में ज्वाइन कीजिए, आपका पूरा फ्री लेक्चर वहाँ पर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके चलिए, अब कल देखता हूँ कितने स्टूडेंट वहाँ पर ज्वाइन होते हैं, फिर हम देखेंगे, डिस्कशन करेंगे, वहाँ बहुत मज़ा आता है। जरा आप तो आइए तो सही पहले वहाँ पर आप, ठीक है ना। चलिए, और अभी मैं आपको यहाँ पर मैं इसमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सारे लिंक मैं इसके अंदर आज मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ मेरे इस लेक्चर के बाद, ठीक है ना। व्हाट्सअप का भी इसके अंदर रहेगा लिंक, व्हाट्सअप का मैं नंबर रहेगा उसके अंदर, ठीक है ना। फिर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ठीक है ना, सब रहेगा उसके अंदर। व्हाट्सअप के लिंक भी डाल दूँगा उसके अंदर, मैं सब कुछ देने वाला हूँ आपको मैं, आप उसके अंदर ज्वाइन
हो जाइए आप उसके अंदर, ठीक है ना। आप हम एक नया ग्रुप बनाएंगे, उसके अंदर आप काम करेंगे व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर उसके अंदर, ठीक है ना। चलिए फिर अब आप सभी लेक्चर देखिए और अपने अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को बताइए और ये चैनल को सब्सक्राइब करने लगाइए और लाइक कीजिए। इससे क्या होता है, हमको एनर्जी मिलती है। नाराज मत होइए, आपको मैं जितना बढ़िया हो सकता है बढ़िया करके आपको दूंगा। आप नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं, थोड़ा सा पेशेंस तो रखिए, सब आएगा समझ में आपको, ठीक है ना। अगर आप एंड तक मेरे पास रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, तो मैं आपको बोर्ड के क्वेश्चंस, सीईटी के क्वेश्चन सारे बताऊंगा। मेरे इस साल सारे क्वेश्चन आए हुए, सीईटी में भी आए हुए हैं और बोर्ड का तो आए हुए पूरे हैं, ठीक है ना। चलिए अब अपना लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बाकी अब कल मिलते हैं हम लोग। ओके, बाय।